हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इधर आके कोई कोई कमेंट करता है जब मैं मैनेजर हो, बैंकिंग लाइन से हो, वगैरह वगैरह हो, तो आप पैसा दे दीजिए वगैरह वगैरह, लोन क्यों लिया वगैरह, ये बहुत कुछ पूछते हैं और बहुत कुछ बोलते भी हैं, है ना। उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूंगा, ये क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, अगर नहीं है तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, देखिए जो लोग इधर आके कमेंट कर रहे हैं, हाँ, और बोल रहे हैं मैं बैंकिंग लाइन से हूं या मैं कोई भी मैनेजर हूं या जो भी हूं, मैं बोल रहा हूं आप पैसा दे दीजिए वगैरह वगैरह, ये होम विजिट लेटर वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होता है। मैं उन लोगों को थोड़ा एक छोटा सा कहानी मैं सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, एक लड़का था, ठीक है, छोटा सा बच्चा था, एक लड़का था। तो उसने क्या किया था जानते हैं? उसने जिद कर लिया था पिता माता से जो उसको स्कूल से किसी जगह घूमने लेके चला जाएगा। हाँ, वो जाने के लिए बोल रहा था पिता माता को, लेकिन उसका जो पिता था, हाँ, फादर था, वो बोला जो नहीं जा पाओगे, तुमको जाना नहीं देंगे। तो वो उसमें बहुत गुस्सा आ गया और बोल रहा था पिताजी को उल्टा सीधा वगैरह वगैरह। हाँ, अब मैं आपका लड़का नहीं हूँ, हाँ, अगर होता तो मुझे जाना देता है वगैरह वगैरह, ये सब बोल रहा था। होता है ना, बच्चे लोग क्या होता है, गुस्से में आके बहुत लोग पिता को या फादर को बहुत गुस्से में आके बहुत कुछ बोलते हैं जब वो लोग मना करते हैं, ठीक है। तो मैं सुन रहा था उधर, मैंने सोचा ये तो क्या बात हो गया। उसका फादर का ऐसा भी नहीं है जो हालत खराब था, हाँ, ऐसा भी नहीं है, वो जाने दे सकता था, लेकिन फिर भी वो जाने नहीं दे रहा था उस लड़के को। तो मैंने अलग से फादर से बात किया, मैंने बोला क्या बात है, बोलिए, आप तो जाने दे सकते थे, तो जाने क्यों नहीं दे रहे अपने बच्चे को? हाँ, थोड़ा खेल कूदेगा, लोगों के साथ घूमेगा फिरेगा तो उसका माइंड भी डेवलप होगा, है ना। तो उसका फादर ने क्या बोला जानते हैं? बोला जो उसका जो डॉक्टर है, मतलब उसका थोड़ा तकलीफ है, ठीक है, तो उसका जो डॉक्टर है लड़के का, हाँ, तो उसने क्या बोला जानते हैं? बोला जो उसको कभी भी घर से दूर, अपने से दूर किसी लोकेशन में जाने मत दीजिएगा, उसका हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा देखभाल के रखिएगा। और एक बात, वो अभी छोटा बच्चा है तो इतना उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो उसको ये जानकारी मत दीजिएगा जो उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो समझे, जो लोग जब उस लड़के का बात सुनता है तब सोच लेता है जो उसका फादर कितना बुरा होता है, लेकिन मैंने जब उस फादर से बात किया तब मालूम हुआ जो उसका भी कुछ बातें रहता है ना। इसका मतलब क्या है? जो लोग आके इधर आके कमेंट करते हैं और बोलते हैं जो आप लोग क्यों लोन लेते हैं, क्यों क्रेडिट कार्ड लेते हैं, पैसा दे देना चाहिए वगैरह वगैरह, हाँ, तो वो लोग तो हम लोगों का बात ही नहीं सुनता है ना। हम लोग किस मुसीबत में आके ये डिफॉल्ट करते हैं इसका उनका जानकारी भी नहीं है, और आके इधर उधर कितना ज्ञान का बात बोल लेते हैं, डायलॉग दे देते हैं, कभी कभी लोग तो गाली गलौज भी दे देते हैं गुस्से में आके। तो इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा जो लोग तकलीफ में है उन लोगों की भी तो बात सुनिए ना। आप एक तरफा कैसे बात सुन रहे? जैसा होता है ना, आर्बिट्रेशन जब करते हैं, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया है और आर्बिट्रेशन का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं बैंक वाले या एनबीएफसी वाले, वो लोग क्या करते हैं? अरे भाई, जिस ग्राहक ने ऑब्जेक्शन दिया है उसका भी तो बात सुनो ना। तुम लोग उसका बात नहीं सुनते हो, एक तरफा कार्रवाई करना शुरू कर देते हो। लेकिन क्या होता है, आगे जाके जब कोर्ट में, निचले अदालत में जाता है तो डिसमिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो ऑब्जेक्शन दे दिया। तो इसलिए बोलूंगा, देखिए दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है ना, तो आप एक बात याद में रखिएगा, कौन क्या बोल रहा है उस बात में मत जाइए। मैं क्या बोल रहा हूं यूट्यूब में, दूसरा कोई बंदा क्या बोल रहा है उस बात में मत जाइए। पूरा जानकारी लीजिए, सटीक जानकारी लीजिए, आपके साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे आप कैसे इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी लीजिए। आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, तभी जाके आप इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा जानते हैं? आप इधर उधर का बात सुनेंगे, माइंड इधर उधर हो जाएगा, लोग कोई गाली देगा, कोई बोलेगा उधर से लोन ले लो वगैरह वगैरह, इस लोन को चुकता करने के लिए, तो क्या होगा जानते हैं? और भी आप दलदल में फंस जाएंगे, और भी दलदल में फंस जाए, खुद तो फंसेंगे, परिवार को भी आप मुसीबत में डाल देंगे। इसलिए बोलूंगा, देखिए दोस्तों, इस मुसीबत आ गया आपके पास, आपका नौकरी चला गया या बिजनेस डूब गया या आपका कोई मेडिकल इशू आ गया या आपका फैमिली का कोई मेडिकल इशू आ गया, तो इस हालत में जाके आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का जो ईएमआई है उसका पैसा आप दे नहीं पा रहे, है ना।
तो इसका मतलब ये नहीं जो दूसरा कोई गलत डिसीजन उठा ले तो उससे और भी मुसीबत बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, फुल पेमेंट देके इस मुसीबत से बाहर आ जाइए। लेकिन अगर पैसा नहीं है और आप सोच रहे दूसरे किसी जगह से लोन लेके इसका भरपाई कर दो, ऐसा गलती कभी भी मत कीजिएगा। इससे क्या होगा जानते, और भी मुसीबत बढ़ जाएगा, और भी दलदल में फंस जाएंगे, कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप अगर 3 महीने तक अगर पैसा दे नहीं पाएंगे तो अकाउंट जाके एनपीए होता है। एनपीए होने के बाद आपके साथ सेटलमेंट का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। सेटलमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया या लोन लिया या क्रेडिट कार्ड का पैसा आपने खर्चा किया है ना, तो पैसा दे नहीं पा रहे, तब जाके सामने वाला बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो भी है जहां से आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है उधर से आपको ऑफर दिया जाएगा। 70% दे दीजिए, 60% दे दीजिए या 50% या 20% जो भी है आपको अमाउंट बोला जाएगा। तो वो पैसा अगर आपके पास रहेगा तो उसको बोलते हैं, आप अगर वो पैसा दे देंगे तो सेटलमेंट हो जाएगा। तो सेटलमेंट जब भी हो जाएगा ये मैटर क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद आपके घर में ना ही कोई होम विजिट होगा, ना ही आपको फोन करके कोई परेशान करेगा या दिक्कत करेगा, है ना, ये मैटर क्लोज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो इसलिए बोलूंगा अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो एनपीए हो जाएगा। एनपीए होने के बाद अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाता है। उसके बाद जैसे 6 महीना 9 महीना जब चला जाता है उसके बाद आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ का मतलब क्या है, बैंकिंग खाता में हिसाब से आपका अकाउंट या जो भी खाता है वो मर गया है। वो लोग सोच लेता है कि ये बंदा पैसा दे ही नहीं पाएगा, तो उस टाइम क्या होता है और भी डिस्काउंट मिलता है। वो होता है ना, देखिएगा यूट्यूब में 15%, 20% या 10% में सेटलमेंट हो जाता है, होता है ना, सेटलमेंट लेटर देखते हैं ना, बहुत लोग पोस्ट भी करता है। तो कब होता है वो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम राइट ऑफ होने के बाद ही होता है। तो राइट ऑफ के बाद और भी अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाता है। तो वो पैसा अगर आप जुगाड़ कर पाए तो सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, पैसा देके इस मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन इस टाइम भी बहुत लोग गलत डिसीजन में फंस जाते हैं। क्या होता है वो भी मैं बोल देता हूं। देखिए लेटर लेटर जो भी इश्यू होता है ऑफिशियल मेल आईडी से आएगा। मान लीजिए कोई फलाना बैंक है तो फलाना बैंक का .com ऐसा होगा। ऑफिशियल जो होता है ना आपके पास आता है, जो क्रेडिट कार्ड या आपने पर्सनल लोन लिया है, देखिएगा ऑफिशियल मेल आईडी से आपके पास मेल आता है। तो वैसे ही ऑफिशियल मेल आईडी से मेल आएगा, उसको वेरीफाई कीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है ये सेटलमेंट लेटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कभी कभी क्या होता है बहुत टाइम देखा जाता है जो गलत सेटलमेंट लेटर आपको भेज दिया जाएगा और बोलेगा आप पैसा दे दीजिए, तो सेटलमेंट तो नहीं होगा, पैसा भी चला जाएगा। तो सोच समझ के सेटलमेंट कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, डबल चेक कीजिएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां से आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है उसका कोई नियरेस्ट ब्रांच है तो उधर जाके सेटलमेंट लेटर लेके जाइए, है ना। तो सेटलमेंट लेटर लेके जाइए, उधर वेरीफाई कीजिए। अगर वो लोग बोल देगा कि हाँ ये ओरिजिनल सेटलमेंट लेटर है तो उधर ही बैठ के पेमेंट कर दीजिए। इससे आपका 2 चीज वेरीफाई हो जाएगा। एक तो बैंक वाला एनबीएफसी कंपनी जहां से भी आपने कोई भी नियरेस्ट ब्रांच में गया तो उधर से वो लोग बोल दिया कि हाँ ये ओरिजिनल सेटलमेंट लेटर है, तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा बात, उधर बैठ के पेमेंट करेंगे तो वो भी ठीक ठाक पहुंच गया, ये भी आपको थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, अच्छे से तरीके से आपका सेटलमेंट प्रक्रिया हो जाएगा। और अगर आप सेटलमेंट कर नहीं पा रहे है ना, और आपके पास एक के बाद एक नोटिस आ रहा है, तो देखिए हर नोटिस का जवाब देना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, नोटिस का अगर जवाब देंगे तो उससे क्या होगा, आगे अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट में जाके कोई कार्रवाई हो रहा है तो उधर आप बोल सकेंगे जहां भाई मेरे पास नोटिस आया था, मैंने उसका जवाब दिया था, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। और हमेशा मैं बोलूंगा, देखिए कोई भी नोटिस हो, आर्बिट्रेशन हो या जो भी है, किसी का भी अगर जवाब आप रिप्लाई दे रहे, ऑब्जेक्शन भी अगर दे रहे, उसका तो रिप्लाई दे रहे हैं ना, तो कभी भी सेट मेल करके मत भेजिएगा, क्योंकि मेल करके भेजेंगे तो वो लोग बाद में जाकर बोले देगा जो हम लोगों को तो ये मिला ही नहीं है ऑब्जेक्शन लेटर। हो भी सकता है, आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमेशा बोलूंगा जो बाय पोस्ट भेजिएगा, स्पीड पोस्ट से भेजिएगा। स्पीड पोस्ट से भेजने का एक चीज अच्छा होता है, क्या जानते, आपका वो चीज जो डिलीवर हो गया उसका प्रूफ आपके पास रहता है। होता है ना जब आप स्पीड पोस्ट करते हैं आपको एक पर्चा दिया जाता है, उसको थोड़ा संभाल के रख दीजिएगा। उसमें अगर जाके चेक करेंगे ना तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जो कब आपने वो स्पीड पोस्ट भेजा था, किस रास्ते से गया है, किस दिन पहुंचा है, किस टाइम पहुंचा है, डिलीवर हुआ है, सब डिटेल्स आ जाता है। तो हो सके तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा, नहीं तो बाद में भी जाके उसका प्रूफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो पर्चा संभाल के रख दीजिएगा, वो एक प्रूफ होता है।
ताकि बाद में जाके आपके खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई भी किया कोर्ट में जाके बैंक वाले या एनबीएफसी कंपनी, तब आप जाके प्रूफ दिखा सकते हैं। जब मैंने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे और एक तरफा इसका कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बोलूंगा, देखिए बहुत कुछ जानकारी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, मेरे वीडियो में देखिएगा या दूसरे किसी का भी वीडियो में देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा, उसको नॉलेज को कलेक्ट कीजिएगा। और ऐसा मत सोचिएगा हमेशा मैं थोड़ा परेशानी में आ गया, मेरा जिंदगी खत्म हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हो आपके साथ। देखिए ये अनसिक्योर लोन होता है, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो भी है अनसिक्योर होता है। तो ये इसका मतलब, ये इसका पैसा अगर दे नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई पुलिस आएगा उठा के लेके चला जाएगा या कोई एडवोकेट आएगा बोलेगा आपको जेल के अंदर घुसा देगा, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा। आपका नौकरी अगर चला गया है, थोड़ा मोड़ा जो भी काम धंधा मिल रहा है आसपास में, हाँ काम करना शुरू कर दीजिए। कौन क्या बोल रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए, आस पड़ोस में क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए। और जो लोग आस पड़ोस में बोल रहे हैं ना, जब आपका टाइम ठीक हो जाएगा वही लोग देखिएगा आके अच्छे तरह आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देगा। तो इसलिए बोलूंगा, कौन क्या बोल रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए और कैसे इस मुसीबत से आप बाहर आ सकते हैं उसके बारे में सोचिए, तभी जाके आप इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो लोगों का बात सुनते रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे या घर छोड़ के भाग जाएंगे, कभी भी ये मुसीबत खत्म नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए बोलूंगा, देखिए काम धंधा करने का कोशिश कीजिए, कोई भी काम मिले काम धंधा करने का कोशिश कीजिए और उस पैसे से पहले तो अपने फैमिली को चलाइए, खाना पीना जो भी है उसको चलाइए। पहला टारगेट वो होना चाहिए आपको, पहले अपना फैमिली को चलाइए, उसके बाद उससे उधर से थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए, जमा कीजिए। उसके बाद जब भी अच्छा खासा सेटलमेंट ऑफर मिल जाएगा, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा, बस बात खत्म। और अगर सोच रहे थे कौन रिकवरी एजेंट आके मुझे परेशान कर रहा है, फोन में तो इतना कुछ गाली गलौज दे रहा है या होम विजिट में आके मेरे साथ क्या कुछ करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात बोल देता हूं दोस्तों, देखिए ये जो चावनी छक एक रिकवरी एजेंट लोग रहता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ, कुछ गलत हरकतें कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर जानकारी, आरबीआई का गाइडलाइन के बारे में प्रॉपर जानकारी रहेगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके पास प्रॉपर जानकारी होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोगों का क्या होता है, प्रॉपर नॉलेज या जानकारी नहीं होता है ना। मेरे नजदीक एक बंदा ऐसा घूम रहा था, कोई रिकवरी एजेंट था, ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एनबीएफसी कंपनी का। तो वो क्या कर रहा था, फोटो दिखा दिखा के लोगों को पूछ रहा था ये बंदा कहां पर है, ये बंदा कहां पर है। क्यों भाई, ये तो गलत चीज है। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपका लोन के बारे में कोई भी रिकवरी एजेंट किसी को दूसरे किसी को जानकारी दे नहीं सकता है, आपका फैमिली मेंबर आपको वाइफ को भी जानकारी दे नहीं सकता है, ये गलत है। अगर ये सब गलत हरकतें कर रहा है, कोई भी रिकवरी एजेंट आके आस पड़ोस में जानकारी दे रहा है आपके लोन के बारे में, है ना, ये आपका फैमिली मेंबर को जानकारी दे रहा है, तो ये गलत है। ऊंची आवाज से बातचीत कर रहा है, आपको हैरेसमेंट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हाथापाई तक कर लेता है कभी कभी, ये सब अगर कर रहा है तो ये गलत है। अगर ये सब गलत हरकतें कर रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा या दूसरा किसी का मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि वो प्रूफ होता है। और उस प्रूफ के साथ उस बंदे को पकड़िए और सीधा पुलिस खाता उठा दीजिए, कोई बात बोलने का जरूरत नहीं, सीधा पकड़िए और पुलिस खाता उठा दीजिए। अगर कोई रिकवरी एजेंट आके घर में आके बदतमीज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपके लोन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं आस पड़ोस में, वो गलत हरकतें कर रहा है, तो आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ काम कर रहा है। तो ये सब गलत हरकतें कर रहा है तो सीधा पकड़िए, पुलिस का तो उठा दीजिए, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, वो एक प्रूफ होता है। क्योंकि प्रूफ नहीं रहेगा कोई आपका बात नहीं सुनेगा, प्रूफ रहेगा तभी जाके पुलिस हो, कोर्ट हो, जो भी है सब आपके बात मानेगा और सुनेगा, है ना। तो प्रूफ कलेक्ट कीजिएगा और प्रूफ कलेक्ट करने के बाद उस पकड़ के सीधा पुलिस के हाथ उठा दीजिए। अगर वो बदतमीज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आई कार्ड है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डीआरएल लाइसेंस है, सब कुछ आपको दिखा के आपके साथ बातचीत कर रहा है, ठीक तरह से बातचीत कीजिए, उसमें क्या बात है। कोई बंदा अगर आपके घर में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जानकारी देके, टाइम एडजस्ट करके, लोकेशन एडजस्ट करके आपके साथ मुलाकात करने आ रहे हैं तो मुलाकात कीजिए। ऐसा नहीं है जो रिकवरी एजेंट आएगा तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। उसके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर जानकारी देके आपके साथ बातचीत करने आ रहे हैं तो बातचीत कीजिए। बातचीत करने में क्या प्रॉब्लम है, आपका जो भी हालत है, जो भी जानकारी उसके साथ शेयर कीजिए, इसमें डरने का कुछ भी बात नहीं है ना।
सिर्फ याद रखिएगा, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलना पड़ेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज करना पड़ेगा। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम करिए, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए। उसमें 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, लगने दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लगेगा। उसके बाद सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। और मुझसे अगर बातचीत करना चाहते हैं, देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, फोन कर लेते हैं और मैं फोन उठा नहीं पाता हूं, तो डायरेक्ट फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।